नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है ऐसी सासू माँ सबको मिले। हंसमुख और चंचल स्वभाव वाली पारुल को शादी के समय सभी ने एक ही सीख दी, बेटा ससुराल में अपनी हंसी पर थोड़ा कंट्रोल रखना और हर बात पर यहाँ की तरह खिलखिलाकर मत हंसना। उसके पूछने पर कि क्यों, सभी का एक ही जवाब था, बहू का हर बात पर हंसना अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन यह क्या, यहाँ तो बिल्कुल उल्टा निकला। उसकी सास तो उसकी टू कॉपी थी, हर बात पर मजाक खुलकर ठहाके लगाना। उसे गुमसुम देख उसकी सास ने पूछा, क्यों बहू, तुम्हें ज़्यादा हंसना बोलना पसंद नहीं? नहीं मम्मी जी, मुझे तो खुद मजाक मस्ती पसंद है, लेकिन सब ने कहा था कि ससुराल में बात बात पर हंसोगी तो सास बुरा मान जाएगी, इसीलिए मैं तो। अरे हम सब सासों को लोग इतना क्रूर क्यों मानते हैं भई? हम भी इंसान हैं, हमारा भी दिल है। हम सिर्फ बैठकर हुक्म ही नहीं चलाती, काम भी करती हैं। क्यों, सही कह रही हूँ ना बहू? हाँ मम्मी जी, जैसा मैंने सुना था आप तो बिल्कुल वैसी नहीं हो। बस तो बहू, अब उदासी का मुखौटा उतार दे और मुस्कुराकर दिखा। यह तेरा अपना घर है और हम दोनों को ही मिलकर इसे चलाना है। यह थी पारुल की सास। परिवार में सास ससुर के अलावा एक शादीशुदा नंद भी थी जो दूसरे शहर में रहती थी। सास के साथ काम करते हुए मस्ती मजाक में दिन कैसे बीत जाता था उसे खुद ही पता न चलता। कुछ महीनों बाद पारुल प्रेग्नेंट हो गई। उसकी सास बेटी की तरह उसका ध्यान रखती है। पारुल ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। पोते के आते ही घर में खुशियां छा गई। पारुल के पति और ससुर तो उस नन्ही सी जान को दुलार करते ना थक रहे थे। रात को जब खाना खाने के बाद पारुल का पति विकास अपने कमरे में आया तो उसकी सास ने कहा, बेटा जी, अब 1 महीने तक तेरी इस कमरे में नो एंट्री है। अपनी माँ की बात सुन वह हैरानी से बोला, क्यों मम्मी? क्योंकि 1.25 महीने तक अपने पोते व बहू की देखभाल करनी है मुझे। तेरी बहन इसी शहर में होती तो वह आती, लेकिन अब जिम्मेदारी मेरी बनती है। बहू तो डिलीवरी के बाद खुद कमज़ोर हो गई है। वह अपने आप को संभालेगी या इसे? वैसे भी छोटे बच्चों की नींद बहुत कम होती है, बार बार जागते हैं। बहू का इस कमजोरी की हालत में बार बार उठना बैठना सही नहीं। और तू तो इतना कुंभकर्ण है कि अगर एक बार सोया तो तेरे पास कितने ही ढोल पीट लो, तू तो उठने से रहा। और रात को बार बार अपने कमरे से उठ कर आना मेरे बस की नहीं। इसीलिए रात को मैं तेरे कमरे में सो जाया करूँगी, समझा? अब तू देख ले, अपने पापा के साथ सोएगा या गेस्ट रूम में? मम्मी हंसते हुए बोली, अरे भाई, मुझसे तो रात को बिल्कुल नहीं जागा जाएगा। आप ही संभालो अपनी बहू और पोते को। मैं तो बाहर ड्राइंग रूम में ही सो जाऊंगा, कहकर विकास मुस्कुराता हुआ चला गया। 21 दिन पूरे होने पर पारुल व उसके बेटे की कुआं पूजन की रस्म हुई। उसकी नंद भी आई थी, लेकिन बच्चों के पेपर की वजह से वह तीसरे दिन ही लौट गई। कुआं पूजन के बाद विकास बोला, मम्मी अब तो जूनियर 25-26 दिन का हो गया है, अब तो यह सो जाता होगा। मैं सोच रहा हूँ कि अपने कमरे में सो जाऊँ, दूसरे बिस्तर पर नींद नहीं आती। हाँ हाँ, सब समझती हूँ मैं, तुझे दूसरे बिस्तर पर नींद क्यों नहीं आती, लेकिन बेटा जी, अभी इस कमरे में आने का विचार भी मत करना 1.25 महीने तक। मम्मी कुछ ज़्यादा ही लंबा टाइम पीरियड नहीं है बेटा। हमारे समय में तो जच्चा के कमरे में आदमियों की नो एंट्री होती थी और तू तो यहाँ बैठकर गपशप कर रहा है। यह तेरे लिए काफ़ी नहीं है क्या? चलो, जो हुक्म आपका माता जी। आप तो बहू और पोते के आने के बाद अपने बेटे और हमारे पापा को भूल ही गई हो। चलता हूँ, विकास मुंह बनाते हुए बोला। उसके मुंह को देखकर सास बहू अपनी हंसी ना रोक पाई। उसके जाने के बाद पारुल ने अपनी सास से शर्माते हुए कहा, क्या मम्मी जी, आप भी कुछ भी बोल देते हो उनके सामने? सही कहा मैंने बहू, सब समझती हूँ इन आदमियों के मन की बात। आखिर सास हूँ तेरी, और वह सुना है ना तूने, सास भी कभी बहू थी। लगता है तेरे बिना नींद नहीं आ रही उसे। क्या मम्मी, कुछ भी। वैसे एक बात बताओ मम्मी, क्या वाकई में यह 1.25 महीना बहू की देखभाल के लिए रखा था बड़े बुजुर्गों ने? कुछ सही भी है, कुछ नहीं भी। मेरी सास बताती थी कि पहले 1.25 महीने तक डिलीवरी के बाद औरतों को अछूत समझा जाता था। उन्हें एक अलग कमरे में रखते थे और उनके खाने पीने के बर्तन भी अलग ही होते थे।
कमाई भी इतनी नहीं होती थी जो उनके खान पान पर खर्चे। हाँ, इस समय उन्हें आराम जरूर मिलता था। मेरी सास ने तो यह सब खूब भुगता है, लेकिन उन्होंने मेरे दोनों बच्चों के समय मेरी खूब सेवा की। यह मैं कभी नहीं भूल सकती। उन्हीं से सीख ली मैंने। मैं भी अच्छी दादी बनने की कोशिश कर रही हूँ। मम्मी जी, आप अच्छी दादी के साथ साथ सास भी बहुत अच्छी हो। 2-3 दिन बाद पारुल के ससुर अपने पोते को खिलाते हुए उसकी सास से बोले, भाग्यवान, कितने दिन बहू के कमरे पर कब्जा जमाए रखोगी। वह बेचारा बाहर सोता है। सॉरी, मैं तो 1.25 महीने तक इस कमरे को छोड़ने वाली नहीं। यह सुन उसके ससुर मुंह लटकाकर बाहर चले गए। यह देख पारुल की हंसी छूट गई। 1.25 महीना पूरा होने के 2 दिन बाद भी पारुल की सास उसके पास ही सोती रही। एक दिन उसके ससुर बोले, अब तो 1.25 महीना भी पूरा हो गया, क्या बच्चे को 1 साल का पूरा करके बहू का कमरा छोड़ोगी? बच्चों को भी थोड़ी आदत डालने दो, उसे अकेले संभालने की, तभी तो जिम्मेदार बनेंगे दोनों। उनके जाने के बाद पारुल हंसते हुए बोली, मम्मी जी, आपके बेटे के मन का तो पता नहीं, लेकिन यह मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ, हमारे पापा जी को आपके बगैर बिल्कुल नींद नहीं आ रही। इस उम्र में भी आपका जादू उनके सिर पर छाया है। अब तो आप पापा जी पर तरस खाओ और अपना बोरिया बिस्तर समेट उनके पास चली ही जाओ सासू माँ। पारुल शरारती मुस्कान के साथ आंखें मारते हुए बोली। चल शरारती कहीं की, कुछ भी बोलती रहती है। पारुल की बात सुनते ही उसकी सास का चेहरा शर्म से लाल हो गया। हाँ तो दोस्तों, कहानी में आपको पारुल और उसकी सास का रिश्ता कैसा लगा? क्या हर सास बहू का ऐसा ही रिश्ता होना चाहिए? आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।